नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। गिरामी कदर हज़रात, हम्दो सलात के बाद दुरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम शफ़ी मुअज़्ज़म बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात हादिये सबुल ख़त्मुर रसूल मौला कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की ज़ात बाबरकात के लायक हैं। गिरामी कदर हज़रात, सालाना अज़ीमुशान रूह परवर अज़ीमुशान प्रोग्राम नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयद शुहदा हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ाए कार शहीदान करबो बला की याद में आस्ताना आलिया हुजूर किबला ख्वाजा अब्दुल हई अलैहि रहमा पे नेकाद पजीर है। मसनद सदारत पर हुजूर किबला मज़हर कलंदर दौरा फनाफी शेख आशिक़ रसूल बाबा जी मोहम्मद मुश्ताक हुसैन चिश्ती गोलड़वी अलवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा हैं। आप अहबाब रौनक अफरोज़ हो। गिरामी कदर हज़रात, आज 10 मुहर्रम शरीफ है 1445 हिजरी। सदियों पीछे चले जाएं तो 10 मुहर्रम शरीफ 61 हिजरी को करबला के मैदान में जो अजीम जंग हुई उसी की दास्तान रकम की जा रही है। कायनात अर्ज़ो समावी के अंदर बड़ी तारीख लिखी गई और तारीख मिट भी गई, मगर ये करबला की तारीख ऐसी है जो मिट नहीं सकती, मिटाने से भी मिट नहीं सकती। तारीख का चेहरा जितना मर्जी मसख कर दिया जाए, दिलों से हुसैन पाक की मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता। गिरामी कदर हज़रात, ये साल के बाद ही नहीं, हम सुन्नी मुसलमान तो हम वक्त ज़हरा पाक के शहजादों की तारीफ भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं, उनकी मोहब्बत का दम भी भरते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। गिरामी कदर हज़रात, वक्त के दामन में बहुत कम गुंजाइश है, बहुत ही काबिल तवज्जो ये बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। ये फूल जो होते हैं, हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है। जिस बंदे को नजर ना भी आता हो ना, उसके नाक के साथ को फूल लगा दिया जाए ना, तो वो मोतियों को कभी गुलाब की खुशबू नहीं कहेगा और गुलाब को कभी वो चंबेली की खुशबू नहीं कहेगा। वो महसूस करता है, हर बंदे को अंदाजा है कि ये कौन सी खुशबू है। जो फूल होता है उसी की खुशबू महसूस होती है। फूल नजर आए या ना नजर आए, सूंघ करके बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ये फुला फूल की खुशबू है। अब आप तवज्जो करना, कोई गुलाब का फूल है, कोई चंबेली का फूल है, कोई जनाबे वाला किस तरह का फूल है, कोई कैसा फूल। ये हसनैन कैसे फूल हैं जिन्हें मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ सहाबा हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। और अगर गुलाब का फूल सूंघा जाए तो उससे गुलाब की खुशबू आएगी, मोती और चंबेली के फूल से उनकी खुशबू आएगी। और अगर ये बात मुसल्लम है और यकीनन मुसल्लम है, हमारे इस बात पे कामिल यकीन है कि हसनैन ये मुस्तफा के फूल है। अब इन्हें सूंघा जाएगा तो इन शहजादों से मुस्तफा की खुशबू आएगी, दोनों से
मुस्तफा की खुशबू आती है। करीमा कल इस्लाम के गुलामों, सर मुबारक की चोटी से लेके सीना मुबारक तक हजरत इमाम हसन ये हुजूर के मुशाबा, सीने से लेके पाँव के नाखून मुबारक तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबा, दोनों शहजादों को मिला दिया जाए तो सूरत मोहम्मदी बन जाती है। कभी इनमें खुशबू नजर आती है, खुशबू सूंघे तो खुशबू महसूस होती है। दोनों को इकट्ठा देखे तो सूरत मोहम्मदी के जलवे नजर आते हैं। और गिरामी कदर हजरात, हम तो इन्हें अलग अलग समझते ही नहीं। करीमा कल इस्लाम ने फरमाया था, मेरी जुर्रतों का अमीन देखना हो तो मेरे हुसैन को देखना। गिरामी कदर हजरात, ये कौन हुसैन है? शायद इसी के मुतालिक रब ने कहा था, जो आया मैंने पढ़ी है अपने खुतबा में, कुरान मजीद का दूसरा पारा, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाम, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये हुवैज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब रब ने कहा था, ए मलाइका मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फरिश्तों ने कहा था, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। गिरामी कदर हजरात, फरिश्तों का जवाब वो कुरान के सीने पे आज भी महफूज है। फरिश्तों ने कहा, मौला तू उसको नायब बनाएगा जो जमीन पे फसाद करेगा, खून रेसी करेगा, कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म करेगा। अगर तेरी तस्बीह पढ़नी है तो क्या हम काफी नहीं है? तेरी पाकी बोलने के लिए हम काफी नहीं है? तेरा जिक्र करने के लिए हम काफी नहीं है? तो मालिक के कायनात ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आप अगले जुमले पे तवज्जो करना। फरिश्तों को मान था, हम बड़ी तस्बीह पढ़ते हैं। फरिश्तों को जनाबे वाला बड़ा फख्र था, हम बड़ा जिक्र करते हैं। जमीन के चप्पे चप्पे पे अल्लाह की हमद बयान करते हैं, जमीन पे के चप्पे चप्पे पे अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। उन्हें मान भी था, उन्हें फख्र भी था। जो फरिश्ता रकू में है वो रकू में जिक्र कर रहा है, कयाम वाला फरिश्ता कयाम में जिक्र कर रहा है, सुजूद वाले फरिश्ते सजदे में जिक्र कर रहे हैं। रब ने कहा, इन्नी आलम माला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हारी नजर है अपनी तस्बीह पर, मेरी नजर है करबला में हुसैन के सजदे पर। तुम्हारी तस्बीह एक तरफ, मेरे हुसैन के सजदे जैसा सजदा तो ला के दिखाना। इकबाल ने भी इसी की तर्जमानी की थी। इस्लाम के दामन में इसके सिवा बस है भी क्या? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, ज़रबे हैदरी को निकाल दिया जाए और शब्बीर के सजदे को निकाल दिया जाए तो इकबाल कहते हैं इस्लाम के पास तो बचता ही कुछ नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भी इसी की तर्जमानी की थी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। हमारा सरदार भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, दीन भी हुसैन, दीन की पनाह भी हुसैन। अब ईमान से बताइए, जो दीन हो, दीन की पनाह हो, जो सरदार हो, जो शाह हो, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। बस मेरे इमाम ने यूं कहा, तू बायत का मुतालबा करता है। अगले जुमले पे गौर करना, तू बायत का मुतालबा करता है और यजीद सान मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये दो शहजादों की लड़ाई नहीं है। यजीद को कौन शहजादा कहता है? इमाम पाक इक्तदार के लिए गए थे? ऐसा भी नहीं है। यही तो फिरकावारियत है, यही तो फिरकावारियत है। हजरत अमीर मुआविया का बेटा है यजीद, मगर यजीद की आड़ में हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहना यह भी अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत हजरत अमीर मुआविया को भी नबी का सहाबी मानते हैं, हजरत अबू बकर को भी सहाबी मानते हैं। ये दो शहजादे नहीं। यजीद तो फास्को फाजर था, शराबी और सानी था, आले मोहम्मद का कातिल था। गिरामी कदर हजरत, यजीद को काफिर थोड़ा था, कुफर तो नहीं किया यजीद ने,
कलमा तो पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को सारे यजीदियों ने जमात से नमाज पढ़ी, जमात के साथ नमाज पढ़ी। शायद हमारे ज़हनों में यह बात हो कि वो कोई काफर थे, काफर नहीं, कलमा पढ़ते थे। कलमा पता चला हक पे होने के लिए कलमा मेयार नहीं है, हक पे होने के लिए नमाज मेयार नहीं है, हक पे होने के लिए सजदे मेयार नहीं है, हक पे होने के लिए आले मोहम्मद का नौकर होना मेयार है। अगर आले मोहम्मद का नौकर है तो हक पर है, आले मोहम्मद का नौकर नहीं है। तू काबे के तवाफ भी करता रहे तो कुछ बन नहीं सकता। अगर बनना चाहता है तो आले मोहम्मद का नौकर बन जा, फिर देखना रुकू व सजूद भी कबूल हो जाएंगे, कब्र में नूर आएगा, मैदान हशर में हौज़े कौसर में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम भर भर के पिलाएंगे। जो जनाबे वाला इकबाल ने कह दिया था, हुसैन ज़हरा का फरजांद है ना, सैयदा पाक का, तो इकबाल ने कहा था मेरे पांव में शरीयत की जंजीर ना होती तो मैं ज़हरा की कब्र का तवाफ करता। जरूरी नहीं बंदा को जुमला हिस्सा बोले तो वो समय से ऊपर चला जाए, तवज्जो करना। इकबाल कौन है? शायर मशरक, मुफक्किर पाकिस्तान, बल्कि आशिक रसूल भी कह दिया जाए तो बेचा नहीं है। इकबाल वो कहता है कि अगर मेरे पांव में शरीयत की जंजीर ना होती तो मैं सैयदा ज़हरा पाक की कब्र का तवाफ करता। इकबाल से पूछा वो क्यों? इकबाल कहते हैं इसलिए कि ज़हरा पाक का वो इतना मुकाम है जिनका बाबा नबी है, जिनका शहर जनाबे वाला वलियों का सरदार है और जिनके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु होर ने आपका साथ दिया। वो यजीदियों की फौज से निकल के आया ना, इक्तिदार के लिए आया था। बहुत स्पीड से ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं, और दुनिया के लालच की खातिर आया था। होर को अंदाजा हो गया था अगर जन्नत लेना चाहता हूं तो फिर हुसैन की इक्तिदा में नमाज पढ़ना होगी। कलमा उधर भी वही था, कलमा उधर भी वही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान उधर भी यही था, अलहम्द की अलिफ से लेके मन्नास की सीन तक कुरान भी बदला नहीं था। तवज्जो, कलमा भी यही, कुरान भी यही, दीन भी यही, और जिस नबी का कलमा पड़ा था उस नबी में भी इख्तिलाफ नहीं था। तो फिर होर जो था उधर से निकल के इधर क्यों आया? होर ने बताया लोगों न कलमा बचाएगा न कुरान बचाएगा, अगर इमाम गलत है तो कोई नहीं बचाएगा। बचना चाहते हो तो अपने इमाम बदलना होगा, और इमाम हुसैनी होगा तो समझ लेना कब्र में नूर आएगा। अगर इमाम यजीदी होगा तो कब्र हशर जो है वहां ना हुजूर आएंगे, ना नूर आएगा, ना सुरूर आएगा। इमाम यजीदी नहीं, इमाम का हुसैनी होना जरूरी है। कलमा में यार नहीं है, कलमा में यार, मैं कोई फिरकावारियत की बात नहीं कर रहा। गिरामी कदर हजरात, हुजूर ने फरमाया था ऐ मेरे सहाबा अपनी औलाद को 2 चीजों की मोहब्बत सिखाओ। हुजूर कौन सी? फरमाया अल्लाह के कुरान की, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और फिर हुजूर ने फरमाया सहाबा 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूं, मोहम्मद अपनी आल छोड़ के जा रहा हूं। ये दूसरी बात में भी कुरान और आल, पहली बात में भी कुरान और आल। अब आगे चलिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरकों में ना पड़ो। हम किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाते, ज़हरा के फरजंद के दरवाजे पे इंतहाई अदब से दस्तक देते हैं। हजरत इमाम जाफर सादक से पूछते हैं आप बताइए इस अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? आपने फरमाया इस अल्लाह की रस्सी से मुराद हम मोहम्मद की आल हैं। आल का दामन पकड़ के रखना। फिर इरशाद फरमाया
या इस रस्सी से मुराद अल्लाह का कुरान है। उस कुरान का ये रस्सी जो है इसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है, जैसा रब की शान के लायक है, जैसा उसका हाथ है उसकी शान के लायक, इस रस्सी का एक सिरा रब के हाथ में है और इस रस्सी का दूसरा सिरा वो कुरान मजीद है। ए लोगों, अगर फलाह पाना चाहते हो तो फिर कुरान से वाबस्ता हो जाओ, आले मोहम्मद से ताल्लुक कायम कर लो। कुरान की अजमत आले मोहम्मद बता रहे हैं, आले मोहम्मद की अजमत कुरान बता रहा है। ना कुरान के बगैर आले मोहम्मद समझ आएंगे, ना आले मोहम्मद के बगैर कुरान समझ आएगा। भटकते फिरेंगे, सिराते मुस्तकीम से फिर जाएंगे, हट जाएंगे। कुरान समझना है तो फिर आले मोहम्मद के दरवाजे पे दस्तक देना। आले मोहम्मद को समझना है तो फिर कुरान के दरवाजे पे दस्तक देना। यही कुरान था जो आखिरी लम्हे में भी हुसैन इब्ने अली खेमे में बैठ के पढ़ रहे थे। कुरान छोड़ा नहीं, कुरान छोड़ा, यही पैगाम करबला है, यही पैगाम हुसैन है। लोगों, हालात जैसे भी हों कुरान से ताल्लुक कायम रखना, मामला जैसे भी हों कुरान से ताल्लुक मुस्तहकम व मजबूत रखना। चाहे जैसा भी माहौल हो कुरान मजीद से वाबस्ता रहना। अली असगर की लाश सामने है, अली अकबर सामने है, ओनो मोहम्मद कासम सब तो कुर्बान हो चुके थे ना। इतने शहजादों के बाद, कुर्बानियों के बाद, बहन की औलाद भी कुर्बान है, भाई की औलाद भी कुर्बान है, भाई की औलाद भी कुर्बान। इतने शहजादों के बाद इमाम पाक फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। आखिरी बात, आज हम बाबा जी के आस्थान पे और बाबा जी की मायत और सदारत और सरपरस्ती में बैठे हैं। बाबा जी के कदमों को हाथ लगा के एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अहद लेना नहीं चाहता, ना मेरे जिम्मा ये है और ना में ये मेरा स्टेटस है, मगर बाबा जी के कदमों को थाम के आपसे एक दरखास्त पेश करना चाहता हूं। हम बाबा जी से मोहब्बत करते हैं, हुसैन पाक की जिक्र की महफिल में आए हैं, तो आज के बाद कोई सुबह ऐसी ना होने पाए जिस सुबह हम कुरान की तिलावत ना करें। यही पैगाम है हुसैन पाक का, यही पैगाम है करबला का। आखिरी वक्त हुसैन इब्ने अली ने फिर कुरान खोला। यारो होश ही ठिकाने नहीं रहते, होश ही ठिकाने नहीं रहते। मासूम बच्चा अपनी जगह पे, और यारो जवानों की मैयतें तो बाप की कमर तोड़ के रख देती हैं। कौन है ऐसा जुर्रत वाला, बहादुरी वाला? कौन है ऐसा दलेर जिसके सामने बेटे की मैयत हो और उसके होश कायम हो? धरती ने एक ही जना देखा है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। फिर भी कुरान, बहन ज़ैनब ने कहा आखिरी जुमला, ए भाई तूने कुरान पढ़ रहे हो, मैंने मस्जिद नबवी में भी कुरान सुना, हरम में कुरान सुना, सफर हजर में कुरान सुना, मगर कुरान सुनने का इतना मजा नहीं आया जितना मजा मुझे अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, तू कभी मदीना मक्का सफर हजर की बात करती है, मेरी निगाह विलायत और शहादत देख रही है। चंद लम्हे गुजरने के बाद मेरा धड़ करबला की जमीन पे होगा और मेरा सर नेज़े की नोक पे कूफा और शाम के बाजारों में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होगा। दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि अकबर जैसी अजान कोई नहीं पढ़ सकता, हुसैन जैसा कुरान कोई नहीं पढ़ सकता। ना यजीद का वो जुल्म रहा, ना ज़ियाद की वो जफा रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद शहीद की जो मौत है, कौम की वो हयात है, शहीद का जो खून है, कौम की वो ज़कात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।